के बलिहार कुदरत के प्रभु तुम धन्य हो। तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सकता है। परमात्मा तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुम्हारी कुदरत के वेद सबसे निराले हैं। अभी अभी यहाँ अथाह समुद्र लहरें मार रहे थे। वहां ढूंढने से भी पानी का घूंट तक नहीं मिल रहा। एक घड़ी पहले जहां अनेक प्रकार के पुष्प अपने रंग बिखेर रहे थे, वहीं एक हरा पत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा। एक पतिव्रत माता जो कुछ भी एक पल पहले अपने योग्य पुत्र के मांग पट्टी सिंगार रहे थे और इसका चांद सा मुखड़ा देख देख के बारंबार एक पल में उसके मृतक शरीर पर दाएं मारकर रोती हुई नजर आ रही है। जी मुझे अति शौक है कि तुम हर समय ठंडी आंखें करती रहती हो और इस प्रकार की बातें यूं ही मन में लाती रहती हो, जिससे मेरी आत्मा को क्लेश होता है और मेरा तो खामहा यूं ही करता रहता है। मैं पहले ही इन सारी अवस्था के बारे में बखूबी जानता था और इसलिए तुम्हें बार बार यहाँ आने से मना करता था।
नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट का देश मात्र भी ख्याल नहीं, केवल माता जी की वृद्धावस्था का ख्याल आ गया और यूं ही बैठे बैठे तभी तो मैं कुछ मलाल आ गया। जब आपके चरणों में मेरा निवास है तो संसार के सारे सुख मेरे पास हैं। लक्ष्मण, जरा आज इस जंगल के जानवरों को इस प्रकार क्यों देख आ रहा है और ऐसी तेजी से इधर उधर क्यों भागते हुए जा रहे हैं? पहले तो मैंने कभी इनको इस तरह भागते हुए नहीं देखा। जरा ध्यान से देखना, क्या मुसीबत इनकी आ पड़ी है। भाई साहब, होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लेकर किधर ही जा रहा है। यदि व्रत है तो किस बात का डर है? मालूम होता है कि अभी तक उसकी तबीयत में क्षय है। ये केवल तुम्हारा ख्याल है। उधर वह सिर पर चढ़ा रहा है और आप इधर आपका ये हाल है। मुझे हरगिज यकीन है कि भारत ऐसा गिरा हुआ कोई कार्य नहीं करेगा। अजी महाराज, उसकी जात से तो कोई वैध नहीं। मेरे ख्याल से वो किसी बुरे इरादे से जहाँ पे नहीं आया है। आप कुछ भी कहें, मगर मुझे आपकी सम्मति से कोई इत्तेफाक नहीं है। कोई बात नहीं, आने दो। कृपा करो, इस भोलेपन को जाने दो। मृत्यु से पहले बावला होना वो भी ठीक नहीं। आपकी अगर मगर अवश्य कुछ ना कुछ गुण खिलाएगी और ना मालूम किन किन कष्टों का सामना कराएगी। आप अपनी इस मंत्र को लेकर एक तरफ आराम कीजिए और परमेश्वर का नाम लीजिए। आपकी इस अनुचित नरमी ने इस हाथ तक पहुंचा दिया और बिल्कुल मत्थे और अपाहित बना दिया। घर से बेघर बनाकर जंगलों की खाक छुड़वाई, परंतु इस लालची को गैरत नहीं आई। इस हालत में भी लक्ष्मण, जरा सब्र करो और अपनी तबीयत पे थोड़ा सा सब्र करो। जरा उसको इधर आने तो दो और अपना दिली हाल उसे हमें सुनाने तो दो। नहीं तुम्हारी बात करूंगी और आज करूंगी बात, ये कहीं पे बातें थोड़ी जा रही हैं। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया और बहुत तेरा अपनी तबीयत पर जबर किया। आखिर कब तक खूनी जिगर खाए? जरा आप ही इंसाफ से बताएं कि अगर सबर किसी का नाम है तो क्षत्रिय पुत्र के लिए झूठ मरना। लो देखो, है तो भागता हुआ आ रहा है। मगर हमारे प्यारे आँखों के तारे रोते हो क्यों? हमारे
प्यारे भरत, कहो जीत तो प्रसन्न है। हाय हाय हाय, रोते क्यों हो? अरे कुछ कारण तो बताओ, कुछ हाँ तो बताओ। हाय हाय मेरी पुष्पना, वो मेरी दाई बुझा, बता दो तुम्हें क्या रंज पहुंचा, तो इतने परेशान हो और फिलक फिलक कर बच्चों की भांति रो रहे हो। ओहो, तुमने तो छोटे छोटे बच्चों को भी माफ कर दिया। मेरे लिए मैं तुम्हारी मेहनत किधर आंखों में देखूं? मैं कभी सपन में भी तुम्हें ऐसे देख लेता था तो उसी में से लहपत हो जाता था। हाय हाय, कैमरा तो के पास चलेगा। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें क्या कष्ट हुआ जो तुम्हारा जेल फाल हुआ? वीडियो चालू बंद। चलिए आए भरत को आप दुनिया दी में देखो के, चले आए भरत को आप दुनिया दी में देखो के। गुजारो जिंदगी के नक्श के आशे होके, विचारा अपने ये क्या बिना सोचे बिना समझे निकल कर से चले आए, किसी के था रुके रोके। हाय किस्मत हाय तकदीर वारे कर्म के चक्कर, हाय किस्मत हाय तकदीर वारे कर्म के चक्कर। मेरी माता मेरी मुझसे ये
भरत से पता क्या हुई मेरी निस्बत तो मैं क्या भरम हो गया है बात भरत से पता क्या हुई मेरी निस्बत तो मैं क्या भरम हो गया मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया कौन सा मुझसे छोटा कर्म हो गया शरारत का मुझको पता ही नहीं आप बैठे कहीं भरत बैठा कहीं शरारत का मुझको पता ही नहीं आप बैठे कहीं भरत बैठा कहीं कन्या आपने शरारते लगी आए ऐसा भरत बेशर्म हो गया प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो मैं हूँ हैरान तुमको क्या हो गया की तुम्हारी शायद कभी इस तरह से तुम्हें बेशुमा हो गया प्यारे भाई जरा पन के ख्यालात छोड़ो भरत कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया इसी पन के ख्यालात छोड़ो भरत कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया मेरी अपनी पराज दोष है जो पूरा हो गया तो भला हो गया बाकी मैंने किया बात क्या बाकी है आज तूने किया तो क्या बाकी है आज मैंने किया तो क्या बाकी है आज तूने किया तो क्या बाकी है इस अवस्था मुझी को संतोष है जो पिता खाता हो गया मेरे प्यार मैंने किसे
प्यारे भरत, मैं तुम्हें पूरा निश्चय दिलाता हूँ कि मुझे ना तुम्हारी निस्बत कोई शिकायत है, ना माता कहीं से कोई अफसोस है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पूर्ण कर्मों का फल है, इसमें आपका क्या दोष है? ओहो, वो देखो शत्रुघ्न जी भी चले आ रहे हैं। भ्राता जी, एक शत्रुघ्न क्या, बल्कि माता कौशल्या जी, बहन सुमित्रा जी और गुरु वशिष्ठ जी भी आए। अच्छा, मैं अभी उनके स्वागत के लिए जाता हूँ। प्रणाम माते। प्रणाम गुरुदेव जी। भ्राता जी, वो देखिए आपके मित्र महाराज ध्रुव भी आए। प्रणाम माते। आइए मित्र। माता जी, आपने इस दूर दराज के सफर में आने की क्यों तकलीफ थी? मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल अच्छी हूँ। माता जी, आप अपने दिल में कदाचित किसी किस्म का कोई ध्यान मत लाना और वृथा अपनी तबीयत को किसी प्रकार का तकलीफ मत देना। वो कैसी गरीब है, बेचारी के मुंह में तो जुबान ही नहीं है। पुत्रों, धन्य है तुम्हारा जी जहां सब रुकड़ा देखा, मगर शौक है ये बेचारे अब समय में भी तुम्हारे दीदार न कर सके। हे माता जी, क्या कहा? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सिर से पिता का साया उठ गया। हाय हाय, ये कैसा शौक हुआ और पिताजी का सर पर लोग हुआ। जब तुम वन को उतारे उधर मैं सर को सुधारे। यहाँ भरत जी भी नहीं आने पाए थे? नहीं बेटा, वैरी बाद में बुलाए गए। ओहो, थोड़ा खच लगता, घर से निकाल कर भी तुझे यूं हमें सताता रहा। हाय अफसोस, आप भी तक साया भी सिर से जाता रहा। भाई पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए, आखिर हमें किसके सहारे छोड़ेंगे? अरे राधा लक्ष्मण, उठो। तूने हमको Mama,
सामान आपके सब सोची नहीं लिए थे। सामान आपके तो सब नहीं लिए थे। फिर भी सब आया समझे के मारा। पल के फकीर हमने दरबार खाक छानी। पल के फकीर हमने दरबार खाक छानी। इस खाक में भी हमको आप लाके मारा। अफसोस हर तरफ है कर दी हमारी तूने। अफसोस हर तरफ से कर दी हमारी तूने। उठन को जगा के मारा। उन्हें तो सुला के मारा। हाय अफसोस गर्दिश हमारे क्यों पीछे पड़ी है, जो हमको बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकालकर एक कोने में बिठा दिया और अब पिताजी के प्रेम का हाथ भी हमारे सिर से उठा लिया। यतीमी सदा के लिए हमारी मेहमान हो गई। अब तो जिंदगी बवाले जान हो गई। और जालिम मौत, तुझे भी अब जबर करना था, कम से कम 14 साल को सबर करना था। सबर करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी, एक दुख हो तो सब्र कर ले। विपत्तियों का तो कुछ तो ठिकाना नहीं। बेटा, इसके सिवाय अब जाना भी क्या है? महाराज ने तो वापस आना नहीं। बेटा, जो बात एक दिन हुई है उसका अफसोस करना और ये एक निश्चित असूल है। जो बना है वो जरूर टूटेगा और जो बड़ा है वो जरूर टूटेगा। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है और उसे ये सफर एक दिन सबको करना है। ये काम को छोड़कर भगवान का ध्यान करिए। हाँ भरत जी, जिस आयोजन को आप लेकर आए हो उसका सहाय कीजिए। भ्राता जी,
जो कुछ प्रार्थना करनी थी मैं कर चुका हूँ। आप अधिक मुझे क्यों मारते हैं? मैं तो पहले ही मूर्ख बन चुका हूँ। उधर से सुखों का वैसे ही खात्मा हो चुका है और इधर आपका ऐसा कठोर खात्मा हो। पिताजी के बाद जो भी पालन पोषण करना था और वही हमदर्दी का दम मारना था। यद्यपि भरत आपके सुख में भाग करते हुए भी शर्माता है और कभी आंखों के सामने आने से भी कतराता है। प्यारे भरत, तुम्हारी प्रेम ने जो कुछ मेरे साथ है मैं उसे खुद जानता हूँ और तुम्हारे दिली अभिप्राय को भली भांति जानता हूँ। मगर क्या करूँ, शास्त्रों के आज्ञा के अनुसार और धर्म की पाबंदी से ये काकाबाई मजबूर है। इसलिए 14 वर्ष के लिए मैं तुम्हारी नजरों से दूर रहूंगा और 14 वर्ष खत्म होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर ऐसा ना करूं तो न केवल मेरी आत्मा को कष्ट होगा बल्कि पिताजी को जो उनका पुण्य प्रताप उन्होंने कमाया है वो भी विफल होगा। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बढ़कर यही धर्म कि आपकी चरणों में निवास करूंगा और खुद को भी 14 वर्ष के लिए वनवास दूंगा। प्यारे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी इस राय से बिल्कुल सहमति नहीं है, क्योंकि पिताजी का हुक्म 14 वर्ष के लिए वन में रहने का मुझे था, न कि सबको था। अगर ये कहो कि लक्ष्मण और मेरी प्रिय सीता साथ लेके आए तो वो उनकी दिली मंशा थी। ठीक है भाई साहब, आपकी जो मंशा है मुझे मंजूर है। ऐसा कर दीजिए कि अपनी चरण पादुकाएं मुझे साथ दे दीजिए और मैं आपका 14 वर्ष तक इंतजार करता रहूंगा। अगर आप एक दिन भी देर हो गई तो भरत भागा चला आएगा। जय श्री रामचंद्र भगवान की। अभी आपके सामने एक खूबसूरत